हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पवार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं लेखपाल के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 11 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 12 पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पान मसाले का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पान मसाले का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। तो आपको याद रखना है वो है कानपुर। ठीक है, कानपुर जिले में पान मसाले का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं परसेंट बढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है, डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है। डोम राजा का महल है जो कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में कौन सा महल है? डोम राजा का महल। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि सम्राट अकबर की तुर्की नारी रुकिया बेगम का शीर्ष महल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। सम्राट अकबर की तुर्की रानी रुकिया बेगम का शीर्ष महल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में रुकिया बेगम का शीश महल स्थित है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है। राजा जसवंत सिंह की छतरी है जो कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है आगरा में। ठीक है, आगरा में स्थित है किसकी छतरी? राजा जसवंत सिंह की। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए युवकों रणधीर सिंह और बलदेव सिंह की याद में बनी छतरियाँ कहाँ पर स्थित है। अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए युवकों रणधीर सिंह और बलदेव सिंह की याद में बनी छतरियाँ कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है गोवर्धन में। ठीक है, किनकी छतरियाँ? रणधीर सिंह और बलदेव सिंह की। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है। मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है आगरा के लाल किले में। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, मथुरा में स्थित कुसुम सरोवरी छतरी किसके द्वारा बनाई गई है। मथुरा में स्थित कुसुम सरोवर छतरी किसके द्वारा बनाई गई है। तो आपको याद रखना है यह बनाई गई है राजा सूरजमल द्वारा। ठीक है, राजा सूरजमल द्वारा कुसुम सरोवरी छतरी बनाई गई है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है। उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है। तो आपको याद रखना है वो है सड़क परिवहन। ठीक है, सड़क परिवहन है जो सबसे अधिक लोकप्रिय साधन माना जाता है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ग्रांड ट्रक रोड के अंतर्गत नहीं आता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो ग्रांड ट्रक रोड के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको याद रखना है वह है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ ऐसा नगर है जो ग्रांड ट्रक रोड के अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राजकीय बसों को राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत कब किया गया। उत्तर प्रदेश राजकीय बसों को राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत कब किया गया। तो आपको याद रखना है यह किया गया था 1 जून 1972 को। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के इनमें से कौन से नगर ग्रांड ट्रैक रोड पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के इनमें से कौन से नगर है जो ग्रांड ट्रैक रोड पर स्थित है। तो आपको याद रखना है वह नगर है अलीगढ़। ठीक, अलीगढ़ ऐसा नगर है जो ग्रांड ट्रैक रोड पर स्थित है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, देश की सबसे लंबी सड़क राजमार्ग संख्या 7 उत्तर प्रदेश के किस नगर से शुरू होती है। देश की सबसे लंबी सड़क राजमार्ग संख्या 7 उत्तर प्रदेश के किस नगर से शुरू होती है। तो वह होती है वाराणसी जिले से। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा नगर है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो वह है पंजाब। ठीक है, पंजाब ऐसा नगर है या पंजाब ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है। प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है। तो आपको याद रखना है वह है उत्तर रेलवे। ठीक है, उत्तर रेलवे का सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, बमरोली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बमरोली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है बरेली जिले में। ठीक है, कौन सा हवाई अड्डा? बमरोली हवाई अड्डा। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की
निम्न में से कौन सी रेलगाड़ियाँ लखनऊ से नई दिल्ली की ओर चलती है? उत्तर प्रदेश की निम्न में से कौन सी रेलगाड़ियाँ हैं जो लखनऊ से नई दिल्ली की ओर चलती है? तो वह है गोमती एक्सप्रेस एवं शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, गोमती एक्सप्रेस एवं शताब्दी एक्सप्रेस है जो लखनऊ से नई दिल्ली की ओर चलती है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, अमौसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? अमौसी हवाई अड्डा है जो उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है लखनऊ में। ठीक है, कौन सा हवाई अड्डा? अमौसी हवाई अड्डा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा गलत है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो आपको याद रखना है ए बावतपुर आगरा है जो गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश ने अपने घरेलू व्यावसायिक उड़ान के शुभारंभ कब किया? उत्तर प्रदेश ने अपने घरेलू व्यावसायिक उड़ान का शुभारंभ कब किया? तो आपको याद रखना है यह किया था 23 अप्रैल 1995 को। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में दूरसंचार का आरंभ कब हुआ? उत्तर प्रदेश में दूरसंचार का आरंभ कब हुआ? तो आपको याद रखना है यह हुआ था मार्च 1854 को। ठीक है, मार्च 1854 को उत्तर प्रदेश में दूरसंचार का आरंभ हुआ था। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही है? निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही है? तो वह है चकेरी कानपुर है जो जोड़ा सही है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन नगरों में है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज प्रदेश के निम्नलिखित में से किन नगरों में है? तो आपको याद रखना है वह है नैनी रायबरेली। ठीक है, नैनी रायबरेली है में स्थित है क्या? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है? उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह है सड़क परिवहन। ठीक है, सड़क परिवहन सबसे लोकप्रिय साधन माना जाता है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, एयरफोर्स ट्रिपल स्कूल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? एयरफोर्स ट्रिपल स्कूल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है यह है गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में स्थित है कौन सी स्कूल? एयरफोर्स ट्रिपल स्कूल। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन नगरों के मध्य टेलीग्राफ द्वारा सर्वप्रथम संदेश भेजकर प्रदेश में दूरसंचार सेवा का आरंभ हुआ? निम्नलिखित में से किन नगरों के मध्य टेलीग्राफ द्वारा सर्वप्रथम संदेश भेजकर प्रदेश में दूरसंचार सेवा का आरंभ हुआ? तो वह थे आगरा और कोलकाता। आगरा व कोलकाता ऐसे मध्य नगर थे जो टेलीग्राफ द्वारा सर्वप्रथम संदेश भेजकर प्रदेश में दूरसंचार सेवा का आरंभ हुआ था। कहाँ पर? आगरा और कोलकाता में। तो दोस्तों आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।